कोरोना के समय में हमारे घर की नौकरानी काम छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं अकेले घर का सारा काम करते करते बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने कई बार अपने पति से कहा कि कोई और काम वाली देख लो, लेकिन कोई मिल ही नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरा पति एक लड़की को अपने साथ घर लेकर आया। वह लड़का नौजवान और बहुत ही सुंदर था। मेरा दिल एकदम से उस पर आ गया। एक दिन रात को मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ मैं बैठने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह हट्टा कट्टा नौजवान बहुत ही खूबसूरत था, जिसे मेरे पति कुछ दिन पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैं दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े इस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें बंद करना ही भूल गई थी। वह हट्टा कट्टा नौजवान बहुत ही सुंदर था। मैं तो यह तक भूल गई थी कि इसके बराबर में मेरा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, रवि को अंदर आने दो। वह नौजवान 23-24 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे अपने घर क्यों लेकर आया है। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा बहुत कम ही ओढ़ती थी। लेकिन जब इसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज इसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने तुरंत ही अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। उस लड़के ने एक नज़र भी उठकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से वह आया था, नज़र झुकाए ही खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है, तो वह कहने लगा, यह एक बेसहारा लड़का है, लेकिन है बहुत शरीफ, इसलिए मैंने इसे अपने घर में काम करने के लिए रख लिया है। घर के काम में तुम्हारे साथ हाथ बटा देगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान लड़के को मेरे पति अपने घर लेकर आया, वह भी घर के काम करवाने के लिए। हालांकि वह जानता था कि मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। ऐसे में एक नौजवान लड़के का मेरे साथ होना सही नहीं था, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। अंदर ही अंदर न जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा, ठीक है, अच्छा है, कोई तो मिला काम करवाने के लिए। मुझे तो अब काम हो ही नहीं रहा था, और फिर जब बाज़ार से सामान लाना होता है तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसलिए तो मैं इसे रख लिया। कोई और तो मिल नहीं रहा था ताकि तुम्हारे बाहर ना जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे मोटे काम भी करवा देगा। हमारा घर बहुत बड़ा है, एक कमरे में यह भी रह लेगा। इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम उस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और ज़रूरत का सारा सामान भी वहाँ रखवा दिया, और मुझे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना। इसे कहना कि अपने कमरे में ही रहे। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म ले गई थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस लड़के का चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आने लगता। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को भी जी भर के देख लूं, जिसकी एक झलक ने मुझे अपना दीवाना सा बना दिया था। इतना सुंदर तो मैं आज तक किसी लड़के को नहीं देखी थी जितना वह था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं घर का काम कर रही थी, नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वह लड़का बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपने मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई।
मेरा पति उसे दुकान पर क्यों ले जाना जा रहा था? वह तो इस घर के काम के लिए लेकर आया था। मैंने गैस बंद करके बाहर आई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह तो अपने घर के काम के लिए रखा है। ना मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान पर ले जाऊंगा और फिर रात को यह मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वह यह करवा देगा। यह सुनकर मैं एकदम उदास हो गई थी। मैंने नाश्ता बेमन से बनाया। वह लड़का किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट कर उसकी तरफ देखा। वह अब भी नज़रें झुकाए ही मुझसे बात कर रहा था। इसके दीदी कहने पर तो मुझे बहुत आग सी लग गई थी। ठीक है कि मैं इससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम शालू है, मुझे शालू कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी कहो। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब वह खाना खाकर निपटा तो वह लड़का भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति इसे अपने साथ दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। हालांकि रोज़ाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे समय कट ही नहीं रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे उस लड़के का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शाम को मेरे पति के आने का समय हुआ, मैं जल्दी से बाहर गई और अच्छे से कपड़े पहनकर, मेकअप कर और अपने बाल भी खुले छोड़कर, हालांकि मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी इस तरह तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने तक मैं खुद को सजाया संवारा था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि आज मैं सजूं संवरूं। वैसे तो मैं खूबसूरत थी। मेरी उम्र 30 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं पर भी जाती थी तो सब मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में इतना सुंदर नहीं था और उसका कद भी छोटा था और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए अपने नौकर की सुंदरता को देखकर मेरी दबी ख्वाहिशों है मेरे अंदर भड़क उठी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर आया, मुझे देखकर वह हैरान हो गया था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर भी नहीं देखी और यह बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। बल्कि मेरा पति मुझे वह देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद वह कहने लगा, आओ शालू, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। जिसके लिए मैंने यह सब किया था, उसने तो एक बार नज़र उठाकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी सुंदरता में कम नहीं थी। लेकिन वह तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैंने अपने सारा मेकअप उतार कर रख दिया। अब मैं यह सोचने लगी कि किस तरह से इस नौजवान को अपने जाल में फंसा लूं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और नीचे उतरने लगी। जानबूझकर मैंने अपना पाँव फिसला लिया और मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाई और धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी, घुटना भी सूज गया था। मैं चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह लड़का
दोनों ही अपने कमरों से निकलकर बाहर आए। मुझे मेरे पति ने जब नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरे पैर पर चोट लगी है। जब वह मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीख ही निकलने लगी। मैं सचमुच अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मुझे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। लेकिन मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर जाते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इसे तो काम भी अच्छी तरह नहीं आता। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर चले जाइए, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इस लड़के को कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पास सर दर्द की टीस उठ रही थी। मेरा पैर हिल भी नहीं रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने उस लड़के को आवाज़ लगाई और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने कुर्सी पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में आया, नज़रें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं यह चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने इसे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने सारा खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की साफ़ सफाई भी कर दी है। मैंने उसे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रों को फेर लिया और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर हॉल में बैठना है, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को जब साहब घर आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह समझता क्या था अपने आप को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती थी, उतना ही वह मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी थी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर रही हूँ। रवि जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यही तो चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए, और फिर एक मर्द को कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसके दिल में भी हलचल शुरू हो ही जाती है। असल में जब इंसान को जब चीज़ परेशान करने लगती है, मेरी भी यही हालत थी। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का ताना भी नहीं दिया था। मैंने एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी पार्टी में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। मैं सुंदर और नौजवानों को देखकर आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया है। मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे बाप के घर में पैसों की बहुत कमी थी। इस वक्त मुझे यही लगता कि जब मेरे पास पैसा होगा
तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐशो आराम मिलेंगे। तो यह कसक भी दिल में से रह जाती होगी कि मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। वह खाने पीने की हर चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं होने देता था। पैसा खर्च करते समय मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति की संगत से शर्म आती थी। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजारा, मैं एक दिमागी तकलीफ़ से गुजरती थी। उसे वक्त ना तो मुझे कोई ऐशो आराम अच्छा लगता था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं इसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, इससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ही दब कर रह चुकी थी। रवि को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह भी मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वह नज़र ही नहीं उठाकर देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना प्यार देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ। इसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैं गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है। इसका क्या है, वह तो जो चाहे कर देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर चला गया तो मैंने देखा कि रवि अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा है। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के लायक हो चुका था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक पहुंची। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूँगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। तुम्हारा बाप अभी इनकार नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ी रकम भरी है। मैं इस शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो रवि से बेहद प्यार करने लगी थी। उससे दूर नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे प्यार करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं उस लड़की को मार डालूं। रवि मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से प्यार कर सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत सुंदर थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं रवि को अच्छी ना लगूं। वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर होगी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रवि को आवाज़ दी, मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा लग रहा था। कहने लगा, बीबी जी कैसे बुलाया मुझे। वह अंदर आया। मैंने उसे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान रह गया। पहली बार इसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए। मैंने कहा, तुम हो ही इतनी सुंदर, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैं अपनी अलमारी के लॉकर से उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर भी वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई थी कि उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, इसे आगे एक लफ्ज़ और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए।
मुझे इसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितना इसके बहन बनाने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूँगी। और अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगी। मैं दीवानों की तरह चिल्लाकर उससे कह रही थी। यह सुनकर वह फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश ही खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि इस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजारे। वह कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने गुस्से से उसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए हैं वह मुझे लौटा दो। पूरे 5 लाख की रकम मैं तुम्हें यूं ही नहीं दी थी कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित नहीं है। मुझे इतना भरोसा था तुम पर, बस इसी वजह से मैं तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद मैं वापस लौटूँगा, इसलिए 3 दिन तक तो मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना। मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। उन 3 दिनों में तो मैं रवि से अपना हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। रवि यह सुनकर बहुत परेशान हो गया था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। 5 लाख एडवांस ले चुका है, इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसकी शादी किसी और से करा था। 5 लाख देकर ही इसने अपना रिश्ता वहाँ पक्का किया है। मुझे अब समझ में आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, रवि भी दुकान पर चला गया। वह रात को जब घर आया, इस वक्त मैं अपने हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें बदल ली। मैं खूब तैयार होकर खड़ी थी। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैं काफ़ी देर तक बजती रही, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बेबस थी। रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मैंने दरार से खोला। स्टोर रूम रवि की मुंह चाबी ढककर सो निकाली रहा था। और बहुत मैंने धीरे से स्टोर स्टोर रूम का को दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही मैं इसके गले लगी तो मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वह तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च की लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी। इसकी रोशनी में मैं चारपाई पर लेटे शख्स को देख चुकी थी। वह मेरा पति था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे रवि बता चुका था और मैं झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की सारी ख्वाहिशें इसलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत वह बुला सकता है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैं अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए भी रवि ने की थी।